का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से एक और बार प्रभु मेज की उपस्थिति में आने के लिए एक और पुनरुत्थान का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा। ये दिन भी प्रभु हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते समय में, आराधना में आते समय में हमारा ध्यान, हमारा मन उस मेज की ओर है जो हमें प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्य को स्मरण कराने के लिए, याद कराने का एक चिन्ह है। जैसा हमने गीत गाया कि हमारा प्रभु हमारे लिए जख्मी हुआ ताकि उस जख्म के वजह से हमें जो लाभ मिल सके, वो लाभ अगर मिलना है तो एक व्यक्ति को हमारे लिए जख्मी होना पड़ेगा। तो उसमें से सबसे इसके लिए उस क्रूस की ओर जब हम देखते समय में, वो केवल एक रीत रिवाज का एक जगह नहीं है जहां पर हम क्रूस को देखते हैं, या फिर कोई धर्म स्थापना करने वाला कोई जगह नहीं है वो क्रूस, या फिर हमें लॉकेट डालकर क्रूस का चिन्ह बनाकर घूमने फिरने वाला जगह नहीं है वो क्रूस। उस क्रूस में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। वो एक ऐसा स्थान, एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पर पिता परमेश्वर का दिल का, हृदय का सबसे मूल्यवान जगह है वो। अगर आप परमेश्वर का स्वभाव को देखोगे तो परमेश्वर को कोई दुखी करा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। वो कभी दुख क्या है? परमेश्वर में दुख नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने आप में वो लोग तृप्त है, अपने आप में वो लोग आनंद है। लेकिन जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारा पिता परमेश्वर को भी वो दुख वेदना हुआ। उनको ये बात सहन नहीं हुआ कि उनका एकलौता पुत्र जो हमेशा पिता परमेश्वर का गोदी में रहता है, जो हमेशा स्वर्ग का सबसे मूल्यवान व्यक्ति, स्वर्ग में सबसे ज्यादा जान देने वाला, हमारे लिए जो ज्योति है, वो ज्योति जब हमारे लिए जगत पर आकर मरा तो परमेश्वर को वो बात सहने नहीं हुआ। प्रियो, अगर ऐसा है तो जब हम इस मेज को देखते समय में हमारा अवस्था क्या होना चाहिए, हमारा मनोभावना क्या होना चाहिए? इस मेज को देखते समय में इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। एक बहुत ही मूल्यवान घटना है जो प्रभु ने हमारे लिए किया। उस घटने को जब हम देखते समय में हमारा हृदय टूट जाना चाहिए। कठोरता से कभी भी हम लोग मेज की उपस्थिति में नहीं आना है। गुस्सा या क्रोध या द्वेष या ईर्ष्या का मनोभावना में कभी हम लोग मेज का भाग में नहीं आना है। मेज की उपस्थिति में आते समय में हम लोग स्मरण कर हृदय टूटकर, अपने आप को नम्र कर एक बहुत बड़ा बोध और एहसास में हम आ रहे हैं कि उस कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। दुनिया के लोग जब वो लोग खून बहाते हैं, जैसा हमने शुरुआत में हमने सुना, आबेल ने, वो एक अच्छा व्यक्ति था, आबेल का उसने बलिदान किया, परमेश्वर प्रसन्न भी हुआ था। लेकिन जब उसका हत्या होते समय में उसने बदला का मांग किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसा था? वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है, उनके समान और कोई नहीं, उनका तुलना में कोई नहीं। वो कैसा साबित किया कि वो श्रेष्ठ और महान मनुष्य है? जब उनको कलवरी क्रूस में डाला तो उन्होंने बदला का मांग नहीं किया, क्षमा का मांग किया। प्रियो, उस दिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं करता तो हमारा उद्धार नहीं होता था। प्रियो, उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरकर पुनरुद्धार नहीं होता तो हमारा विश्वास व्यर्थ होता था। लेकिन ये सब ना होने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुख सहा, कष्ट सहा, वेदना सहा। इसलिए वो एक मनोभावना हम इस मेज की उपस्थिति में आते समय में हमें रहना चाहिए। आज का उस मेज का विषय का के लिए एक मनन करने के लिए हम इब्रानियों का पुस्तक से एक वाक्य हम पढ़ेंगे, अध्याय 4 का वाक्य 1। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। तो यहाँ पर इब्रानियों का दास एक बहुत बड़ा अब एक दुख का अवस्था को बताकर कह रहा है कि एक विश्राम का प्रतिज्ञा बाकी रह गया है। उसका एक इसके पीछे बोलने के लिए एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को देखकर वो कहता है कि एक बहुत बड़ा विश्राम का प्रतिज्ञा बाकी है। लेकिन जब वो शब्द कहते समय में उधर क्या कहते हो, फिर उसका आखिरी भाग फिर से पढ़ना, विश्राम का इतना बड़ा प्रतिज्ञा बाकी है, इसके लिए तो हमें डरना चाहिए। आगे, ऐसा ना हो कि तुम में से, वो शब्द समझ में आ रहा है? इब्रानियों का दास यहाँ पर खत लिखते समय में हमें डरना चाहिए कि तुम लोग उसमें प्रवेश नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है तो
एक बहुत बड़ा धोखा। तो मतलब इब्रानी का दास लिखते समय में वो विश्राम में प्रवेश किया है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो लोग प्रवेश नहीं किए। उसका 2 और 3 पढ़ना। क्योंकि हमें इस तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हाँ। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, हाँ। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ। परंतु हम देखो फिर से शब्द आया, देखा 2 में क्या बोल रहा है? तुम लोगों को जब सुसमाचार दिया गया था, वो सुसमाचार सुनने का टाइम में तुम लोग क्या करना चाहिए था? वो सुना हुआ बातों में विश्वास जोड़कर तुम लोग ग्रहण करना चाहिए था। तुम लोग में ऐसा नहीं हुआ, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है विश्राम में प्रवेश करते हैं। हाँ, जैसा उसने बस कहा। मतलब उधर क्या लिखा है? जिन्होंने विश्वास किया है, यानी कि हम लोग जिन्होंने विश्वास किया है उन लोग विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन पहला वाक्य क्या कहता है? हमें एक डर होना चाहिए कि तुम लोग, कुछ लोग हैं जो विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। ये क्या बताता है प्रियो? नया जन्म, यहाँ पर एक ही जगह पर एकत्र हुए लोग हैं, लेकिन एकत्र हुए लोगों के झुंड में 2 प्रकार के लोग हैं, एक हम और तुम। हम मतलब कौन? जिन्होंने विश्वास करके विश्राम में प्रवेश किया। तुम जिन्होंने विश्वास नहीं किया और विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। मतलब एक अर्थ से देखा जाए तो नया जन्म हुआ नहीं, लेकिन मंडली में आ रहे हैं लोग। मंडली में आकर क्या कर रहे हैं? एक विश्वासी जैसा चीजें कर रहा है, उस प्रकार का बाहरी रूप का सभी बातें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इब्रानी का दास एक बात रहस्य समझ गए। उनका चाल चलन से बाहरी रूप से थोड़ा थोड़ा वो लोग विश्वासी जैसा डोम तो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन है? तभी भी विश्राम में प्रवेश नहीं किया। इब्रानी का दास कुछ को देख के क्या बोला? हम लोग कौन है? हम लोग ऐसे लोग हैं जो विश्राम में प्रवेश किए हुए लोग हैं, परंतु मैं डरता हूं। मैंने कुछ लोगों को, मंडली में ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने विश्वास में के द्वारा विश्राम में प्रवेश नहीं किया। विषय क्या होना चाहिए? अंतिम बात में हम लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकारने के बाद, उस कलवरी क्रूस का भेद को समझने के बाद अंतिम परिणाम क्या है? विश्राम। ये ऐसा विश्राम नहीं जो हमें जगत देता है, संसार देता है। ये ऐसा विश्राम जो हमें प्रभु दे रहा है। तो इसीलिए ये दास पुराने नियम के कुछ बातों को बताकर वहां पर वो बात को तुलना करके बता रहे हैं। उसका 3 अध्याय में 16 से 19। भला कि लोगों ने सुनकर भी क्रोध खिलाया, हाँ। क्या उन सबने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? हाँ। क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे, हाँ। और उनसे किसने शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? हाँ। क्या केवल उन्हीं से नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? हाँ। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। हाँ, तो इधर अभी विषय देखो, अभी थोड़ा और क्लियरिटी आ रहा है। 4 का 1 पढ़ते समय में तुम और हम करके बोलते समय में ऑटोमेटिकली हमारा मन में ऐसा आता है शायद विश्वासी और अविश्वासी है करके। लेकिन ऊपर का बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो ये लोग वाक्य 16 में, ये लोग कौन है? 16 पढ़ना फिर से। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, हाँ। क्या उन सब ने नहीं हाँ। जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले? तो उन सब लोगों ने जो मिस्र देश से बाहर निकला, क्या वो सब लोग इस्राएली नहीं है क्या? क्या जब उन लोगों ने, प्रभु ने निर्गमन का पुस्तक एक्सोडस 12 में अध्याय में जब पढ़ते समय में, हमें वो विषय मालूम है इसलिए वहां पर नहीं जा रहे। 12 अध्याय में वहां पर प्रभु क्या कहता है? एक बहुत बड़ा मृत्यु का दूध अभी आने वाला है। मृत्यु आकर तुम्हारे बीच में जो पहलौटा रहेगा उसको घात करे। इसलिए तुम लोग क्या करना? इस्राएली लोग क्या करना? घर में जाकर एक मेमना का वध करना। उस वध के समय में तुम लोग क्या समझना? ये तुम्हारा फसौन का पर्व का यहां से तुम्हारा आरंभ होने वाला है। जीवन में पहले बार इस्राएली लोग पर्व का शुरुआत वो लोग वहां पर कर रहे हैं, जिसको हम फिसोन का पर्व कहते हैं। उस फिसोन के पर्व में वो लोग क्या करना? जिस मेमने को लोग ने वध किया उसका लहू को दरवाजे के बाहर उनको डालना है, और उसी मेमने को वो लोग को पकाकर अंदर खाना है। जिन लोगों ने वो लहू को, कार्य को स्वीकारा है, वही लोग वो उसका भोजन का भाग ले सकते हैं। मतलब क्या? कलवरी क्रूस में जब यीशु मसीह ने क्रूस में हमारे लिए मरा, वो जो विश्वास किया वही लोगों को पर्व का भाग लेने के लिए योग्य है। ये नए नियम में हम क्या देखते हैं?
यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूज पर मरा हुआ बात को जो विश्वास कर कर बपतिस्मा लेता है, पानी का बपतिस्मा से वो चिन्ह को जिक्र करता है, वही लोग प्रभु मेज का भाग ले सकते हैं। अंदर आकर हमें प्रभु का मेज का भाग लेना है, ये वो चिन्ह को दिखाता है। परंतु वो लोग जब बाहर निकले, ये लोग सब विश्वासी थे, सब लोग नया जन्म के अनुभव के लोग हैं। पुराना नियम का बात है, चिन्ह की रीति से हमें समझना है। ये जब वो लोग इस्राएली लोग बाहर निकले, उन लोग का अनुभव क्या है? नया जन्म, यानी कि प्रभु के संतान लोग हैं। ये लोग अब्राहम के वंश से आए हुए, वाचा प्राप्त किए हुए लोग हैं। वो लोग निकलते समय में क्या हो गया? उद्धार का अनुभव में वो लोग निकला, परंतु रास्ते में आते समय में सब क्या हो गए? अविश्वास का स्वभाव वो लोग प्रकट करने लगे। यानी कि क्या? जो विश्वास उनको शुरुआत में मिला था, उस पे वो लोग स्थिर नहीं रहे। तो यहां पर इसके लिए ये वाक्य जब पढ़ते समय में हमें ये बात समझना है, भले ही ये अविश्वासियों के एक अर्थ आता है क्योंकि उन लोग ने विश्राम में प्रवेश नहीं किया है, परंतु उसी साथ साथ जो विश्वासी है करके कहलाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो हाथ फैलाकर आज मेज का भाग लेने वाले हैं, परंतु उनका हृदय में विश्राम नहीं। क्योंकि प्रभु ने 6 दिन हमको दिया। 6 दिन का उद्देश्य क्या था? हम लोग सब प्रकार का परिश्रम हम करते हैं, लेकिन जब तुम 7वां दिन आओगे, एक बहुत बड़ा विश्राम है। परंतु वो 6 दिन हम लोग क्या करते हैं? वो 7वां दिन जो हमारा विश्राम का दिन है, खुशी का दिन है, पर्व मनाने का दिन है, उसका उत्सुकता में हम लोग 6 दिन जी रहे हैं। लेकिन अभी हमारा जिंदगी क्या हो गया? 6 दिन हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। हम लोग रविवार के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि छुट्टी मिलेगा इसलिए हम सो जाएंगे। हम लोग प्रियो संसार के लोगों के समान नहीं है। हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन एक बहुत ही मूल्यवान दिन है। यह पुनरुत्थान का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। प्रभु ने इसको आशीषित किया है, प्रभु ने ये दिन को पवित्र किया है। उसी इब्रानियों में वहां पर वो दास वहां पर ये बात को याद दिला रहा है, उसका 4 का 4, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है, हाँ। परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके, सब कामों को प्रभु ने निपटा कर विश्राम किया। मतलब प्रभु का उद्देश्य क्या है? प्रभु ने वो 6 दिन जो काम किसके लिए किया? मनुष्य के लिए। आदम और हव्वा को वहां पर उत्पत्ति का पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो हम देखते, उधर 2 अध्याय में आना, वहां पर प्रभु उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय वाक्य 2 पढ़े। और परमेश्वर ने अपना काम हाँ। जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, हाँ। और उसने अपने किए हुए सारे काम से हाँ। 7वें दिन विश्राम किया। 3 भी पढ़ना, अगला वाक्य। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, आशीष किया और पवित्र ठहराया, और पवित्र भी ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के हाँ। अपने सारे काम से विश्राम लिया। हाँ, ये यीशु जब भूमि पर आया, हम जानते हैं ये 7वां दिन बोला तो यहूदियों के रीत के हिसाब से है, जो उन लोग के हिसाब से शनिवार होता है। अगर हम लोग उनका ट्रांसलेट करेंगे तो दिन को अगर तुलना करके हमारा भाषा में अगर लाएंगे तो शनिवार होता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? शब्बत का दिन में प्रभु क्या कहता है? शब्बत का प्रभु मैं हूं। प्रभु ने क्या किया? शनिवार का जो तत्व था, शब्बत का तत्व को हटाकर उन्होंने पुनरुत्थान का दिन, रविवार का दिन को किया। इसलिए हम लोग हफ्ते का पहला दिन एकत्र होकर आते हैं। हमें वो सब वाक्य मालूम है, इसलिए मैं सब में नहीं जा रहा। हम जानते हैं कि प्रेरित लोगों ने क्या किया? प्रभु का आत्मा से भरकर मंडली का स्थापना होते समय में हफ्ते का पहला दिन ही उनका असली शब्द का दिन है, एहसास करके मंडली एकत्र होकर रोटी तोड़ने के लिए लोग आते थे। यही बात उस समय से 2000 साल हो गया है। ये रीत, यानी कि प्रभु मेज में एकत्र होकर, जो भाई लोग एकत्र होकर, बहन लोग मंडली एकत्र होकर आकर प्रभु मेज का भाग लेने का ये जो बात है 2000 सालों से चल रहा है। और हम लोग वो पीढ़ी है जो इसको आगे बढ़ा रहा है। हम लोग अंतिम समय में पहुंचे। प्रेरित पौलुस 1 कोरिन्थी 11 अध्याय में हमें ये बात याद दिला रहा है, तुम लोग जब भी तुम लोग खाओगे मेरे यादगार में तुम्हें खाना, तुम लोग जब भी तुम उसे पियोगे मेरे यादगार में, मेरे स्मरण में खाना। कब तक खाना? 11 का 26 भी पढ़ लेंगे। क्योंकि जब तक तुम यह रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को हाँ। जब तक वह न आए हाँ। प्रचार करते हो। हाँ, जब तक प्रभु नहीं आता तब तक हम लोग प्रभु का कार्य को हम लोग प्रोक्लेम कर रहे हैं, हम लोग घोषणा कर रहे हैं, प्रकट करके दिखा रहे हैं।
लेकिन ऐसे विश्वासी जो लोग बोल रहे हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर मेरा नया जन्म हो गया है और मेरा पानी का बपतिस्मा हो गया, आज मैं ये मेज का भाग लेने आ रहा हूं, परंतु मेज का भाग लेते समय में मैं प्रभु का कार्यों को प्रकट करने आ रहा हूं, ऐसे बोलने वाले हर एक विश्वासी के अंदर क्या होना चाहिए? विश्राम। क्योंकि प्रभु ने हमको विश्राम क्यों दिया? ये बात शांति के साथ हमें मेज का भाग लेना है, टेंशन लेकर उधर इधर की बातें सोचकर प्रभु ने हमारे लिए जो किया हुआ कार्य को योग्य रीति से अगर हम लोग नहीं परखेंगे, सही रीति से अगर नहीं समझेंगे, अयोग्य रीति से अगर मेज लिया तो क्या होगा? हम ये वाक्य बहुत बार पढ़ा है, अयोग्य रीति से मेज ना ले, अयोग्य रीति से मेज ना ले, लेकिन उसका वहां पर उद्देश्य क्या है? 11 अध्याय उसका 28 और 29, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ। और इस रीति 27 से पढ़ना। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, हाँ, वह प्रभु की देह वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी और प्रभु का लहू का अपराधी है। आगे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। हाँ, और इस रीति से इस कटोरे में से खाए, हाँ, और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, प्रभु की देह को ना परखे, वो इस खाने और पीने से हाँ, अपने ऊपर दंड लाता हाँ, जब मैं ये मेज को फैलाकर मेज का भाग लेते समय में प्रभु का मेज को ये मैं देख रहा हूं, प्रभु का रोटी, प्रभु ने मेरे लिए अपना देह मेरे लिए क्रूज पर बलिदान किया, प्रभु ने अपना पवित्र लहू मेरे लिए बहाया। ये बात को जब मैं स्मरण करके समय में मैं ये परख रहा हूं कि प्रभु आपने 2000 साल पहले क्रूस में मरा, वो तो ठीक है, परंतु वो किया हुआ उसका विश्राम मेरे अंदर आया है कि नहीं? प्रियो, अगर वो विश्राम आया नहीं है तो आप लोगों ने अयोग्य रीति से लिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसा इब्रानियों का दास अध्याय 4:1 में लिखा है कि मैं डरता हूं कि हमारे बीच में कुछ लोग हैं, तुम लोगों ने विश्राम में प्रवेश नहीं किया, मैं डर रहा हूं। उसी रीति से हम सब लोग हमारे अंदर परखना है, ये गवाही को देखना है कि प्रभु क्या सचमुच मैंने विश्राम में प्रवेश किया है कि नहीं। वचन उसका 3रा वाक्य में स्पष्ट में लिखा है, जो कोई विश्वास करता है वो विश्राम में प्रवेश कर चुका है। ये कोई उधर इधर का बात नहीं है, सिंपल बात है प्रियो, यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है कि नहीं। इतना समय से हमारा उद्धार हुआ है, इन दिनों में प्रभु एक बार भी क्या मैंने विश्वासघात किया क्या? जाने अनजाने में आपके खिलाफ कभी भी मैंने दुखाया है क्या? मेरा शारीरिक जीवन आपके लिए आदर का कारण है या लज्जा का कारण है, ये हम परख रहे हैं। लेकिन मेज के साथ उसके लिए 6 दिन प्रभु ने हमको दिया है। हमारा प्रत्येक शारीरिक जीवन प्रतिदिन हम कैसे जीते समय में परखने के लिए 6 दिन दिया है। लेकिन हफ्ते का पहला दिन का खासियत क्या है? जिस क्षण मैं प्रभु मेज का भाग ले रहा हूं उस क्षण क्या मेरे अंदर विश्राम है कि नहीं। जिस कारण प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मेरे लिए मरा, उसका बोध्य मेरे अंदर है कि नहीं, ये हमें बात को उसी क्षण हमें जांचना है, परखना है। वहां पर हमारा शांति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़े खाए करके यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय में वाक्य 4 पढ़ना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हाँ, 4 और 5, हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। देखो, हमारे दुखों को उठाया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, तो भी हमने क्या समझा? परमेश्वर का मारा कूटा है, और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हाँ, वो हमारे लिए है करके हमें बोध नहीं हुआ। फिर भी आगे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारा शांति के लिए हम आज जो विश्राम में प्रवेश करना चाहिए, उस विश्राम और शांति का ताड़ना हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खाया। ये मेज में अगर देखते समय में मेरा यीशु मेरे लिए कष्ट सा, मेरे लिए दुख उठाया, अगर वो पश्चाताप अगर आपके हृदय में नहीं है तो आप लोग अयोग्य रीति से मेज का भाग ले रहे हो। क्योंकि प्रभु के मेज के आते समय में हमें एक स्पष्ट रीति से बोध्य होना चाहिए, मैं इसका भाग ले रहा हूं मेरा योग्यता की वजह से नहीं। रविवार के दिन सवेरे उठकर मैंने थोड़ा प्रार्थना किया, थोड़ा उपवास किया, इसलिए मैं योग्य हो रहा हूं। अगर ऐसा कोई गलतफहमी मन में रखा है तो प्रियो, आप अपने आप को अयोग्य ठहरा रहे। मेरे नाने से मेरा पवित्र जीवन, मैंने उपवास किया, वो कारण नहीं है योग्यता मेज का भाग लेने के लिए। वो तो हमें प्रतिदिन जीने के लिए
कारण है। लेकिन मेज का भाग लेने के लिए मुझे योग्यता किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह। एक ही व्यक्ति है जो मुझे योग्य बनाया है मेज का भाग लेने के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरा धर्म का काम मुझे नहीं बचा सकता। मेरे लिए पिता परमेश्वर के सामने अगर कोई योग्य खड़ा रह सकता है तो वो है यीशु मसीह। काइन को एक अच्छा मौका था, पिता जब परमेश्वर से पूछ रहे काइन काइन तेरा भाई किधर है, लेकिन काइन बच नहीं सकता था। क्यों? जिसको उसने हत्या किया वो भाई अगर उसके लिए मध्यस्थी करता, हे परमेश्वर से माफ कर दे, अनजाने में किया है, अगर आबेल ऐसा बोल देता तो काइन शायद बच सकता था। लेकिन अभी काइन का अवस्था देखो, वो निहत्था है, उसको अभी बचाने वाला कोई नहीं है, उसके बीच में मध्यस्थी करने वाला कोई नहीं है, उसको कौन बचाएगा? जब परमेश्वर ने उसको न्याय दिया, उत्पत्ति का पुस्तक, उसको जब श्राप किया अध्याय 4 में उसका 13 पढ़ना। तब काइन ने यहोवा से कहा, हाँ। मेरा दंड सहने से बाहर है। मेरा दंड सहने से बाहर है। आगे देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला नहीं है। बस मेरा दंड जो मेरे ऊपर आ गया है, जो सजा मेरे ऊपर आया है, वो असहनीय है, सह नहीं सकता। ये बोझ बहुत ही भारी है। पाप का बोझ विश्वासी को, व्यक्ति को क्या करेगा? मनुष्य को क्या करेगा? उसको दबाएगा, दबा कर उसको कुचल देगा। वो कुचला हुआ अवस्था व्यक्ति जब मर जाएगा, उसका प्राण, आत्मा, इतना बड़ा बोझ उसको लगेगा कि वो वजन से तुरंत वो नरक में गिर जाएगा। लेकिन विश्वासियों का खासियत क्या है? नया जन्म विश्वासियों का खासियत क्या है? उसको बोझ दबाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। वो बोझ प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया तो क्या हो गया? जैसे ही वो मर गया, वो उड़ गया, वो हल्का हो गया, उसको दबाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन काइन का अवस्था क्या हुआ प्रियो? मध्यस्थी करने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। प्रियो, हम भी काइन के ही आदमी है। हमारा भी बोझ, हम पाप के बोझ से हम दबे हुए थे। सही समय पर कलवरी क्रूस में यीशु मसीह हमारे लिए मरा। उस कलवरी क्रूस में मरा हुआ यीशु मसीह को हमने देखा। उस यीशु मसीह को हमने क्या किया? तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है। हमने इज़ाया 53 में हमने क्या पढ़ा? 53 का 4 में मेरा, उसने हमारे लोगों को सह लिया। 53 का अगला वाक्य, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल किया। मतलब वो हमारा अपराधों को उठाने वाला कौन है? अगला भाग, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण पकड़ा गया। हाँ, हमारा अधर्म जो उसका लेखा जो हमारे ऊपर आना चाहिए था, वो प्रभु यीशु मसीह लेने के बाद उसका 6 पढ़ना। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए। हम तो सब भेड़ों के समान भटके हुए थे। हममें से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ। और यहोवा ने हम सबों का अधर्म का बोझ उसी पर लाद देखो, हमारा अधर्म का बोझ किसके ऊपर आया? पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता को ये भविष्यवाणी दे रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। यशायाह को समझ में नहीं आ रहा है किसके बारे में बोल रहा है। प्रभु, ये वाणी अगर मैं जाकर बोलूंगा कौन विश्वास करेगा? लेकिन वो आने वाला मसीहा प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा था। जब वो आएगा, वो हमारा सब प्रकार के पाप के द्वारा आया हुआ रोगों को हमें उठाएगा। हमारा सारा अधर्म का सजा उसके ऊपर आएगा। हमें शांति जो चाहिए, परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप चाहिए, उसका दंड सब हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आएगा। और पिता परमेश्वर को यह भाया कि हमारे ऊपर का अपराध को उठाकर यीशु मसीह के ऊपर डाल दे। इसके लिए हम लोग पहला पत्रोस में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। वही हमारा सच्चा चरवाहा है, जिन्होंने हमारा सारा पापों का बोझ को उस कलवरी क्रूस में उठाया। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 पढ़ना। वो आप ही हमारे पापों को, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पे लिए हुए, अपने देहों पे लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिसके लिए हम पापों के लिए मरकर, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हाँ, जो लोग धर्मी जन बन चुके हैं वो लोग विश्राम में प्रवेश कर चुके हैं। प्रियो, हम लोग वो झुंड के लोग हैं, हम लोग विश्राम में प्रवेश किए हुए लोग हैं। परंतु आज सुनते समय में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि तुम में से, जैसे इब्रानियों का दास कहता है, फिर से पढ़ना 4 का 1, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, हाँ, तो हमें डरना चाहिए। चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई
तुम में से कोई भी, ये बात को इब्रानिया दास को बुरा लग रहा है प्रियो। उसका मंडली में कुछ लोग हैं जो अभी तक विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। वो ये नहीं बोल रहे मैं विश्राम में पहुंच गया, मैं बच गया। ऐसा नहीं था प्रियो उसका मनोभावना। उसका मनोभावना क्या था? तुम में से, मैं डर रहा हूं कि तुम में से शायद कोई नहीं है। वो एक चेतावनी दे रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मंडली में कोई भी अयोग्य रीति से मेज ले। प्रियो वही आत्मा का बोझ से मैं कह रहा हूं, हमारे बीच में ऐसा कोई ना हो जो अयोग्य रीति से मेज ले। हम लोग कौन होना चाहिए? प्रभु ने जो हमारे लिए कलवरी क्रूस में जो हमारे लिए दाम चुकाया, पाप का मजदूरी जो मृत्यु था, वो मजदूरी प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में, उन्होंने अपना पाप को उठाकर कलवरी क्रूस में जाकर मरकर वो दाम को चुका दिया। आखिरी में कलवरी क्रूस में यीशु मसीह पिता परमेश्वर को क्या कहता है? देखो सब कुछ पूरा हो गया। अभी मनुष्य पिता परमेश्वर को जो भी दाम देना था, अभी परमेश्वर आप मनुष्य से मत मांगना, मुझसे मांगना। यीशु मसीह क्या कह रहा है? परमेश्वर से विनती क्या कर रहा है कि आप मनुष्य से नहीं मांगना, मुझसे मांगना। जो भी दाम है वो मैं दूंगा। और कलवरी क्रूस का उस मृत्यु से प्रभु ने साबित कर दिया है कि पूरा का पूरा दाम उन्होंने चुकता कर दिया है। अभी हमें बोझ उठाने का जरूरत नहीं है। पाप का बोझ अब हम नहीं उठा रहे प्रियो। यहाँ पर एकत्र हुए सभी लोग पापी बनकर नहीं आए, हम लोग सब लोग धर्मी होकर यहाँ पर आए। आराधना का खासियत क्या है? आराधना में एकत्र हुए लोग कौन है? मैं पापी है करके एहसास नहीं होना चाहिए, मैं धर्मी हूँ करके बोलते में हम आ रहे। जो धर्मी है उसके अंदर विश्राम है, जो धर्मी है उसके अंदर शांति है। वो शांति और विश्राम के अनुभव में हम क्या कर रहे हैं? प्रभु आपने जो दिया हुआ आज का पर्व का भाग हम ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य का भेद है जो हमें समझना है, जो हमें शुद्ध मन से हमें लेना। पहला कुरिन्दी जब फसोन का उस पर्व का मेज का भाग लेते समय में पौलुस देखो उसका मन वो क्या कहता है 5वां अध्याय में उसका 7 और 8, पुराना कमीर निकालकर हमारे अंदर का पुराना मनुष्यत्व, हमारा पाप का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, जो भी हमारा पुराना था, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में निकाला। अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। कैसा हम लोग नया बन सकते हैं? हमारा मसीह मर चुका है करके, फसोन का मेमना मर चुका है। जो कोई उसको देखेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो लोग क्या हो गया? पुराना अवस्था से हटकर एक नया बन चुका है, वो एक नया सृष्टि बन चुका है। आगे इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई। देखो सीधा और सच्चाई, सीधाई और सच्चाई मतलब क्या? मैं ये बात का बोध्य लेकर आ रहा हूँ कि मेरा यीशु मसीह ने मेरा सारा अधर्म की बातें, मेरा सारा अपराध की बातें, मेरा सारा पाप की बातें प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है करके ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं आ रहा हूँ। वो सीधाई, वो खराई, वो सच्चाई मन से हमारे। प्रभु ने शमरिया स्त्री से कहा तुम आराधना करना है तो आत्मा और सत्य से आराधना करना। वो सत्य क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है, वो पहचान को जानना, उसको समझना, हमारा अंदरूनी आंखें खुल जाना। यीशु मसीह मेरे लिए मरा, ये बात समझना ही सच्चाई है प्रियो। उस खरा मन में, उस मन में जब हम सोचते समय में हमारे अंदर कोई भी प्रकार का दुष्ट स्वभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जो कोई प्रभु के बारे में सोचते रहता है वो अपने आप को शुद्ध करता है जैसा वो है। इस मेज के सामने आते समय में यही बात है प्रियो। हम लोग वो उत्साह के साथ एक बहुत बड़ा उत्सव को मनाने के लिए आ रहे, एक बहुत बड़ा पर्व को मनाने के लिए आ रहे। पुराने नियम में यदि कोई इस्राएली पुरुष पर्व मनाने नहीं आया तो उसको पत्थर मार के मार डालिया जाता था। ऐसा है तो नए नियम में हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर प्रभु हमें देख रहा है। हम लोग यहाँ पर मीटिंग में आए तो है, हमारा मन किधर है? हम लोग यहाँ पर आए तो है, लेकिन विश्राम में आए कि नहीं, ये बात प्रभु देखेगा। दूसरा कुरिन्दी 5:10 में हम क्या पढ़ते हैं? क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। देखो ये अवश्य है, ये ऐसा नहीं कि शायद हो सकता है, ऐसा नहीं है प्रियो, ये अवश्य है। आज हम लोग जीते समय में जो भी काम कर रहे हैं वो सबका लेखा देने के लिए हर एक विश्वासी को अवश्य है
कि हर एक व्यक्ति हाँ। अपने अपने भले बुरे कामों का बदला हाँ। जो उसने देह के द्वारा किए हैं हाँ। वो पाए। हाँ, देह में जीते समय में उसने जो भी कार्य किया वो सब का लेखा प्रभु का सामने विश्वासी होते समय में देना पड़ेगा। जिस दिन से वो विश्वासी बना, विश्वासी से लेकर मरने तक उसने क्या क्या काम किया वो सब का उसको लेखा देना पड़ेगा। भले बुरे काम का उसको लेखा देना पड़ेगा। उसने क्या सोचा उसका लेखा देना पड़ेगा। उसने क्या किया उसका लेखा देना पड़ेगा। क्या उसका विचारों में कोई खोट स्वभाव था क्या, कोई अशुद्धता का स्वभाव था क्या, ये सब प्रभु देखेगा। हमारा प्रभु के सामने कुछ भी बातें छुपता नहीं है, वो सब कुछ उनके सामने सब कुछ दिखता है। वो ऐसा खुला हुआ परमेश्वर है। हम लोग कितना भी अच्छा वस्त्र पहन लो, परमेश्वर के नजर में हम नंगे ही है ना। हमें क्या लगता है ये कपड़ा हमें बचा के रखा है? नहीं प्रिय, वो तो सही समय पर भला हो यीशु मसीह का, वो मरकर पुनरुत्थान होकर धार्मिकता का वस्त्र हमें पहना लिया। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, धार्मिकता का वस्त्र हमारे अंदर आ गया, जिसके वजह से हम लोग परमेश्वर के सामने नंगे नहीं है। आज हमें लगता है महंगा कपड़ा पहनकर थोड़ा अच्छा परफ्यूम लगाकर आया तो मैं आराधना के लिए योग्य हूं, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी नंगा है अंदर। क्यों? क्योंकि विश्राम में प्रवेश नहीं किया। उसका अशुद्धता उसको नंगा कर रहा है। लवोदिका कलीसिया को क्या कहा प्रभु ने चेतावनी? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में, तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग धनवान हो, लेकिन तुम लोग अंधे हो, अभागी हो, ये बात को तुम लोग देख नहीं पा रहे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17। हाँ, ये प्रभु बोल रहा है, यीशु मसीह का शब्द है ये। तू कह रहा है लवोदिका मंडली कि तू धनी है और धनवान हो गया है, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। आज विश्वासी लोग क्या बोल रहे हैं? यीशु का नाम लेकर क्या कर रहे हैं? यीशु का नाम लेकर अपना घर को बढ़ा रहे हैं। बच्चे को विदेश में क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि यीशु ने मुझे आशीष किया, इसलिए हमारा बच्चा विदेश में गया। मेरा बेटा पढ़ लिख कर टॉप पोजीशन में पहुंच गया क्योंकि यीशु ने आशीष किया। मेरा बेटा एग्जाम में पास हो गया क्योंकि पास्टर ने मेरे लिए यीशु के नाम में प्रार्थना किया। ये सब बातें लेकर आ रहा मंडली में। मेरे को नया कार मिला क्योंकि यीशु ने मुझे आशीष किया। मेरा ऐसा हुआ वैसा हुआ क्योंकि यीशु ने आशीष किया। तुम्हें लग रहा है कि तुमको प्रभु ने ऐसा किया, लेकिन तुम क्या हो? आगे, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। मुझे कोई चीज की वस्तु की जरूरत नहीं है। जो हमारा दाता है उसको छोड़कर वस्तुओं को पकड़कर क्या बोल रहा है? मुझे दाता की जरूरत नहीं है क्योंकि वस्तुएं मिल गया है। आगे, और यह नहीं जानता, ये नहीं जानता। तो अभागा हाँ, और तुच्छ और प्रियो, नंगा। विश्वासी लोग अभागा होना बोला तो प्रियो, वो वाक्य पढ़ते समय में मुझे रोना आ रहा है क्योंकि हम अभागा है। यीशु मसीह हमारे अंदर आने के बाद अगर हम अभागा है तो प्रियो, फिर यीशु मसीह का क्या फायदा? क्यों फिर यीशु को स्वीकारा हमने? यीशु को क्यों स्वीकारा? अभागा अवस्था हटने के लिए ना। आगे, हम तू अभागा, तू तुच्छ, नंगा, कंगाल, अंधा और नंगा है। ये बात का एहसास अगर नहीं हो रहा है प्रियो, मतलब क्या हो गया? वो विश्राम में नहीं है। जब वो उड़ाव पुत्र वापस घर में आया, पिता ने सबसे पहला क्या किया? बेटा क्या सोचकर आ रहा था? पिताजी, मैंने आपके खिलाफ और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, मैं आपका बेटा कहने के लिए मैं योग्य नहीं। वो नौकर दिख रहा है ना, वो नौकर का नौकर मुझे बना दो, मैं धन्य हो जाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं हमारे घर में नौकर लोग भी पेट भर के खाना खाकर फिर फेंक देते, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? सुअर का खाना को देखकर मुझे भूख लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है कचरे को देखकर, लेकिन मेरा मालिक ये कचरा खाने के लिए मुझे नहीं दे रहा। तो सुबोध आया, अक्कल आ गया, वो समझ में है मैं अंधा हूं, मैं अंधा था करके उसको एहसास हुआ। मैं नंगा हूं, उसको समझ में आया। उसके पैर में वस्त्र नहीं है, ये चप्पल नहीं है, समझ में आया। वो वापस लौट रहा है। वो सब प्रकार का ट्रेनिंग कर रहा है। मन में कैसा पश्चाताप करना चाहिए वो ट्रेनिंग करके आ रहा है, प्रैक्टिस करके आ रहा है। पिता को बोला उसने, हे पिताजी क्षमा करो, मैंने आपके खिलाफ स्वर्ग के खिलाफ मैंने पाप किया है। उतना ही बोला, उतने में पिता उसको गले मिलकर, हिंदी बाइबल में शायद चुम्बन दिया करके लिखा है, लेकिन कोई कोई परिभाषा में लिखा है बहुत सा चुम्बन किया। मेरा बेटा खोया हुआ था, देखो वापस आ गया। मेरा बेटा मरा हुआ था, जिंदा हुआ बोलकर पकड़कर चूम चूम कर पिता ने अपना इतना, हाँ कैसा लिखा? बहुत चूम कर उसका दिल में, पिता के दिल में जो दुख था वो पूरा दुख चूम कर बेटे को
वो प्यार दे दिया। उसका मतलब क्या है? पिता से शायद अपने जीवन में कोई भी गलती हुआ तो चुम्बन देकर पिता उससे बेटे के साथ मेल मिलाप कर रहा है, और तुरंत क्या कहा? वस्त्र लेकर आओ। मेरा बेटा जब घर में जाएगा, आते समय में नंगा आया था, उसको पहले दिया था वस्त्र, लेकिन उसने संसार में फेंक दिया। अब ये नंगा आ रहा है वापस। मेरा बेटा नंगा नहीं मेरा घर में प्रवेश करेगा। उद्धार के द्वारा प्रभु ने हमें वो वस्त्र दे दिया। उसके पैर में चप्पल पहना कर बोला तू अभी दास नहीं रहना, क्योंकि घर में नौकर लोग, दास लोग चप्पल नहीं पहनते, घर के लोग ही चप्पल पहनते। पिता ने क्या कहा? इसके पैर में चप्पल दे दो, क्योंकि अब ये नौकर के साथ नहीं रहेगा, मेरे साथ, हमारे साथ में रहेगा, एक परिवार का हिस्सा के रूप में रहेगा। और उसको अंगूठी देकर कहा घर का अधिकारी है ये। घर के नौकर लोग अंगूठी नहीं पहनते, सिर्फ घर का मालिक अंगूठी पहनता है। अंगूठी दिखा रहे कि आज से ये मेरा बेटा है और ये घर का अधिकारी है। पहला पैसा उसने बर्बाद किया, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आ गया। उस बेटे को सुअर का खाना खाते समय में शांति आ गया अंदर कि मेरे पिता के घर में भोजन है। वो शांति को मैं भर कर वो पिता के घर में वापस आ रहा है। उसी तरह प्रियो, ये संसार हमें कुछ भी अच्छा दे नहीं सकता। पौलुस क्या कहता है? संसार परमेश्वर का, यीशु मसीह का अति पवित्र ज्ञान का भंडार का, श्रेष्ठता का ज्ञान जब मुझे मिला तो ये जगत का सभी बातों को मैंने कूड़ा कचरा समझता हूँ। फिलिप्पियों का पुस्तक 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं। वो पूरा कचरा को पौलुस ने हटाकर वो कहता है मुझे यीशु मसीह का ज्ञान का, उत्तमता का, श्रेष्ठता के बारे में मालूम पड़ा। मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही यीशु मसीह चाहिए। इस मैच को देखते समय में प्रियो, हमारा दिल में वो चाहत होना चाहिए कि मुझे प्रभु के अलावा और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मरने वाला प्रभु यीशु मसीह था, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से तीसरा दिन जी उठा, मेरे लिए वो पुनरुत्थित होकर सर्व पिता परमेश्वर के सबसे ऊंचा भाग में जाकर बैठा। पिता परमेश्वर के दाहिने ओर सिर्फ परमेश्वर ही बैठ सकता है, लेकिन यीशु मसीह कौन है? वो मनुष्य होकर, पहला मनुष्य, पहले बार जिंदगी में कोई मनुष्य जाकर पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा, और उधर बैठकर क्या कर रहा है? हमारे लिए विनती कर रहा है कि हमारा कोई भी जाने अनजाने में अगर हमने गलती किया हो तो हमें क्षमा करे। हम लोग कौन है? कैन के स्वभाव के लोग हैं प्रियो। हम लोग यहाँ पर बैठते समय में कैन का स्वभाव लेकर हम बैठे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमें न्याय क्यों नहीं दे रहा? हमें श्राप क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हमारे लिए विनती करने वाले। एक वाक्य हम पढ़कर, इब्रानियों का पुस्तक उसका 12 अध्याय, वहां पर एक शब्द लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें आबेल के लहू से भी उत्तम बात करता है। 12 का 24 पढ़े। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, नया वाचा का मध्यस्थी मतलब नया अभी हम लोग नए नियम में जी रहे हैं प्रियो। पुराना नियम हट गया है। पुराने नियम के बातों को लेकर अगर मंडली में आओगे तो उनको यीशु मसीह नहीं मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह कौन है? नया नियम का मध्यस्थ है। पुराना नियम लेकर आया तो नहीं चलेगा, नया नियम का मध्यस्थी है। और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, हाँ। जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाँ, उसका 22 पढ़ना। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, हाँ, देखो अभी हम लोग आराधना करते समय में हम लोग अभी शारीरिक रीति से नासिक मंडली में, नासिक स्थान पर है, पर आत्मा में कहाँ पर है? सियोन के पास, और जीवित परमेश्वर के उस नगर, जीवित परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय यरूशलेम। कहाँ पर है हम लोग? स्वर्गीय आत्मा में हम लोग स्वर्ग में है। और वहाँ पर कौन कौन है? और लाखों स्वर्गदूतों, वहाँ पर लाखों अनगिनत स्वर्गदूत है, और उन पैलोठों की साधारण सभा और कलीसिया, हाँ। जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हाँ। और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, हाँ। और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा। देखो इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, अनगिनत स्वर्गदूत है, बहुत से पुराने नियम के, नए नियम के भक्त लोग वहाँ पर है, पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह भी वहाँ पर है, हम भी वहाँ पर। और हम क्या कर रहे हैं? आगे पढ़ना। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, हाँ। और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। देखो हम आए हैं, बट ऊपर के लोग पहले से वहाँ पर है। हम लोग कौन है? अभी हम लोग पृथ्वी से क्या हो गए? आत्मिक स्तर में आए हैं। स्वर्ग में सब सिद्ध है, स्वर्ग में अशुद्ध कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग अभी भी भूमि के लोग हैं। हमारे अंदर अभी भी अशुद्धता है, हमारे अंदर अभी भी गंदगी है, लेकिन हम आते समय में यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहा है? वो हमारे लिए उत्तम बात कर रहा है। वो क्या कर रहा है? पिता इनको मत देखो ना, ये लोग चलेगा चले, उनको उनके ऊपर नजर मत डालो पिता, अब आराधना में ध्यान दो। यीशु मसीह क्या कर रहा है? हमारे लिए। हम लोग यहाँ पर कुछ लोग शारीरिक मन में बैठे रहेंगे, आज घर में जाकर बिरयानी खाने मिलेगा क्या?
यीशु मसीह, सब शैतान क्या बोल रहा है? देखो आपका बेटा जिसके लिए आप जान दिया था, बिरयानी के बारे में सोच रहा है। यीशु मसीह पिता को क्या बोल रहा है? पिताजी आप उसको मत देखो ना, मेरा लहू बहाया है ना, वो ढक गया है, उसको मत देखो। आराधना सिंधु क्यों हो रहा है प्रियो? यीशु मसीह वहां पर हमारे लिए विनती कर रहा है। हमें लगा 6 दिन में अच्छा पवित्र जीवन दिया, इसके लिए हमारा आराधना चाहिए, वो झूठ है। हम लोग कोई भी 6 दिन पवित्र जीवन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जीने के लिए, लेकिन हो रहा नहीं है। कौन सचमुच किया कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। हम लोग कभी पूर्णता में नहीं आ रहे। जब मर जाएंगे, महिमादायक शरीर मिलेगा, तब हम सिद्ध हो गए। तब तक कौन है? सिद्धता की मार्ग में हम चल रहे हैं। हम लोग यत्न कर रहे हैं कि मैं आज कोई अशुद्धता में नहीं चलूंगा। भजन संगीत 1:1 में हम क्या पढ़ते हैं? दुष्टों के साथ में नहीं बैठ रहा, ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठ रहा, बुरे लोगों के साथ में नहीं चल रहा। आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो मरते दम तक कोशिश करते रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह कौन था? जन्म से लेकर मृत्यु तक वो एकदम सिद्ध और परफेक्ट। पिता परमेश्वर बोल रहे हैं मुझे अभी यीशु ही चाहिए। पुराने नियम के महायाजक लोग कौन थे? पहला अपना पाप का बलिदान करना पड़ता था, फिर लोगों का पाप का बलिदान करना पड़ता था। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। उनके अंदर खुद का अंदर पाप है ही नहीं, तो खुद का बलिदान का जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग कमजोर लोग हैं, इसलिए पिता क्या बोल रहा है? आबेल ने क्या बोला? मार दो काइन को, मेरा हत्यारे को छोड़ना नहीं परमेश्वर। लेकिन यीशु क्या बोल रहा है? इनको क्षमा करो पिताजी, इनको माफ करो पिताजी। आज वो जाने अनजाने में गलत रीति से आया है, लेकिन चलेगा पिताजी, आप माफ करो। लेकिन हमने क्या करना है? वो बात को देखकर पश्चाताप होना है। हमें गिर कर, प्रभु मैं अशुद्ध रीति से आया, फिर भी आपने मुझे माफ किया प्रभु। ओ प्रभु आप कितना महान हो। लेकिन अहंकार आया तो क्या हुआ? मैं गंदा आया तो क्या हुआ? आज मैं ऐसा आया वैसा आया। ऐसा घमंडी और अहंकार में नहीं आना प्रेम। हमने वही इब्रानियों 3 अध्याय और 4 अध्याय में हमने पढ़ा, उन लोगों को प्रवेश करने क्यों नहीं मिला विश्राम में? अन्न आज्ञाकारिता का कारण। उन लोग ने वचन को नहीं माना, विश्वास नहीं किया। लेकिन हम लोग जब वचन को सुनते समय में हम लोग मान रहे, प्रभु आपने कहा मंडली में ऐसा है ना, मैं आज से वैसे ही आऊंगा, वो विश्वास में हमारे प्रियो। इसलिए प्रियो हम अपने आप को समर्पण करें। प्रियो हम अपने आप को परखे, एक बार अपने आप को हम लोग जांचे सही रीति से। एक देखा जाए तो प्रियो हम लोग कोई भी मेज का भाग लेने के लिए योग्य नहीं, लेकिन यीशु मसीह वहां पर क्या बोल रहा है? तुम लोग सब लोग योग्य हो। वो धैर्य में हम लोग ये मेज का भाग ले रहे हैं प्रियो। ये बात का एहसास होना है कि कोई भी अयोग्य रीति से ना ले। सब लोग वो सुने वो गवाह को, जो स्वर्ग में प्रभु हमारे बारे में अच्छा और भला बातें कह रहा है, वो गवाह को सुनकर अपने आप को समर्पण करके ये मेज का भाग ले। प्रभु सबको सहायता करे।